कैप्टन ने चुपचाप अपने संतरे के जूस में 96 प्रूफ शराब मिला ली। जब उसने देखा कि किसी यात्री ने ध्यान नहीं दिया तो उसने दूसरी बोतल भी खाली कर दी और खाली बोतल कूड़ेदान में फेंक दी। फ्लाइट अटेंडेंट को शराब की गंध आई, लेकिन वह इसकी आदी थी। सिर्फ फर्स्ट ऑफिसर, जो पहली बार कैप्टन के साथ उड़ान भर रहा था, हैरान था, क्योंकि कैप्टन पहले से ही लड़खड़ा रहा था। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि यह पहली बार नहीं था। किस्मत से उड़ान सामान्य चल रही थी और वे मंजिल के करीब थे। फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक विमान झटके से हिल गया। अगले ही पल विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ फ्लाइट अटेंडेंट अपनी सीटों पर नहीं थे और बाहर जा गिरे। को पायलट ने हर संभव सिस्टम चालू करने की कोशिश की, लेकिन विमान की गिरावट नहीं रुकी। सभी 102 यात्रियों की सांसें थम गई। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दी, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से नीचे आते विमान के सुरक्षित उतरने की संभावना लगभग शून्य थी। वजन कम करने के लिए ईंधन टैंक गिराए गए, फिर भी हालात नहीं सुधरे। नीचे इमारतें करीब आती देख कैप्टन ने एक असाधारण फैसला लिया, विमान को उल्टा उड़ाने का। उसने अपने बेटे के लिए आखिरी संदेश लिखवाया और विमान को पलट दिया। आश्चर्यजनक रूप से विमान की गिरावट रुक गई। हालांकि ईंधन खत्म हो रहा था और एक इंजन खराब हो चुका था। विमान ग्लाइड करता हुआ आगे बढ़ा। तभी सामने एक चर्च आ गया। दिशा बदलने की कोशिश में पंख उससे टकरा गया। टक्कर में कैप्टन बेहोश हो गया। हादसे में 4 यात्री और 2 फ्लाइट अटेंडेंट मारे गए, लेकिन 96 लोगों की जान बच गई। मीडिया ने कैप्टन को हीरो घोषित किया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने अपने घर की सारी शराब बहा दी। उसे लगा कि हादसे की जड़ उसकी शराब की लत ही। अस्पताल के टेस्ट में उसके खून में अल्कोहल पाया गया, लेकिन एयरलाइन ने अपनी छवि बचाने के लिए सारा दोष विमान निर्माता कंपनी पर डालने की योजना बनाई और एक बड़ा वकील नियुक्त किया। वकील ने कहा कि टेस्टिंग मशीन खराब थी और रिपोर्ट गलत साबित की जा सकती है। शर्त सिर्फ यह थी कि कैप्टन शराब पीने की बात से इनकार करे। अगर वह सच बोलता तो उसे सैकड़ों साल की जेल और जिंदगी भर की बदनामी झेलनी पड़ती। जांच के दौरान पता चला कि मरी हुई एक फ्लाइट अटेंडेंट के खून में भी शराब थी, जिससे शक उसी पर आ गया। इससे कैप्टन पूरी तरह बच सकता था, लेकिन वह किसी मरे हुए इंसान पर दोष नहीं डालना चाहता था। सुनवाई के दिन सिमुलेशन से साबित हुआ कि कैप्टन के फैसले तकनीकी रूप से सही थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उससे आखिरी सवाल पूछा गया, क्या उसने हादसे की सुबह शराब पी थी? उसने पहले नहीं कहा, लेकिन फिर टूट गया। उसने सबके सामने कबूल किया कि उसने शराब पी थी। 1 साल बाद कैप्टन जेल में अपनी कहानी सुनाता है। उसने शराब की लत पर काबू पा लिया था। सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसकी सच्चाई और साहस ने उसके बेटे का सम्मान जीत लिया। यहीं इस कहानी का अंत होता है।